Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying financial statements of not-for-profit organizations from T.S. Garewal's textbook Chapter 1, Class 12th Accountancy. And at present we will study preparation of income and expenditure account and opening and closing balance sheets. क्वेश्चन नंबर 58, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से। इसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने पार्टनरशिप अकाउंट पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट बुक जो है ये इस क्वेश्चन के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड बुक दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स विद इश्यू ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। From the following particulars relating to the Ramakrishna Mission Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट के तरफ है कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शोज। उसी तरीके से पेमेंट्स के साइड दिया हुआ है मेडिसिन, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, सैलरी, पेटी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो और क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब इसमें से वो कौन से आइटम है जिन्हें हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखना है? वो है ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश, साथ में इक्विपमेंट है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लिखना है। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो ओपनिंग डेट में और क्लोजिंग डेट में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग क्लोजिंग, देन एडवांस सब्सक्रिप्शन भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो सीधी सी बात है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि ये पिछले साल का है इसलिए माइनस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्योंकि लास्ट ईयर जो मिला है वो इसी साल का है इसलिए उसे ऐड करेंगे, और इस साल जो मिला है वो नेक्स्ट ईयर का है तो इसे माइनस कर देंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन दिया हुआ है, इसमें स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस करेंगे तो मेडिसिन कंज्यूम्ड आ जाएगा। देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ये है ओपनिंग और फिर हमने इक्विपमेंट ख़रीदा भी है तो ये 1,50,000 में ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो डेप्रीशिएशन और कंजम्पशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर द ईयर आ जाएगा। अब बिल्डिंग 4 लाख का था, अब हो गया 3,80,000। जो 20,000 है यही डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है और ये भी, और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। साथ में इक्विपमेंट नहीं, साथ में ये कैश बैलेंस भी लिखना है। इक्विपमेंट को ध्यान नहीं देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। Now solution 58. In the books of Ramakrishna Mission Charitable Hospital, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Now this is a nominal account, expenditure and losses on the debit side and incomes and gain on the credit side. तो एक्सपेंडिचर के तरफ लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जो कि पेमेंट साइड है उधर देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है मेडिसिन्स, बिकॉज ये हॉस्पिटल है इसलिए मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना ज़रूरी है। सो टू मेडिसिन, मेडिसिन्स इज़ 3,05,900, लेकिन इसमें ऐड करेंगे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज़ 88,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 97,400। अब जो अमाउंट आएगा वो मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर है। यह अमाउंट है 2,96,600। अब दूसरा है टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम, $90,000। It is a token payment to the guests or the visitors. 2 salaries, इनके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में 2,75,000। देन 2 पेटी एक्सपेंसेस,
4610. Then that's it. Now coming to the income side, first is subscription. So buy subscription. जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो है 4,79,960. इट इज़ 9. 4,79,960. नाउ अब इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो पिछले साल नहीं मिला था वो इस साल मिला है, तो वो इस साल का नहीं है, इसलिए इसमें इंक्लूडेड होने के कारण उसे लेस कर देंगे. प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम 2,800 को प्लस करेंगे, क्योंकि वो है तो इस साल का लेकिन रिसीव नहीं हुआ है. उसी तरीके से ओपनिंग एडवांस, मतलब जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिला था वो इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसे प्लस कर देंगे. लेकिन क्लोजिंग एडवांस जो है वो इस साल मिला है लेकिन है वो नेक्स्ट ईयर का, इसलिए उसे लेस कर देंगे. अब जो सब्सक्रिप्शन आएगा दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, और वो अमाउंट है 4,80,000. सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. देन डोनेशन जो रिसीव हुआ वो 1,45,000 का है, ये एक जनरल डोनेशन है. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹70,000 है. नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो और एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो को हम यही एडजस्ट करेंगे. सो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. चैरिटी शो से हमें इतना इनकम हुआ, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन चैरिटी शो में एक्सपेंस भी है. सो चैरिटी शो का जो एक्सपेंस है वो पेमेंट के साइड लिखा हुआ है 7,500. सो 97,000. नाउ इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, सो 2 इक्विपमेंट्स. 2 इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट ख़रीदा है 1,50,000 का, प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग इक्विपमेंट. ओपनिंग इक्विपमेंट इज़ हाउ मच, 2,12,000 माइनस क्लोजिंग इक्विपमेंट, इट इज़ 3,16,000. अब जो अमाउंट आएगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. So it is 46,000. Likewise, depreciation on building, ओपनिंग डेट में वो 4 लाख का था लेकिन क्लोजिंग डेट में वो 3,80,000 का हो गया. सो जो द डिफरेंस इज़ 20,000 विच इज़ depreciation on building. Now let us check the answer here. So credit side is heavier, it is 7,92,000, और डेबिट में भी 7,92,000 बनाने के लिए यहाँ इंसर्टिंग अमाउंट है 59,790. ये सरप्लस. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. Now we will prepare opening balance sheet. Now opening balance sheet बनाएंगे on 1st April 2019. सबसे पहले लिखेंगे कैश बैलेंस जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिया हुआ है 71,300. दैट इज़ द ओपनिंग कैश बैलेंस. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ओपनिंग डेट में लिखा है वो सारे आइटम्स लिखेंगे. दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,400, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इनकम इज़ ऑलवेज एन एसेट, लेकिन एडवांस इनकम इज़ अ लाइबिलिटी, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन 640. देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन
88,100 opening balance. Then opening equipments on opening date is 2,12,000. Then building on opening date 4 लाख. अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट के तरफ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है. अगर 70,000 इंटरेस्ट है और ये इसका 7% है तो 100% कितना होगा, दैट वी विल कैलकुलेट बाय दिस. 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, जितना है उससे डिवाइड करना है और जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना. सो इट विल कम आउट टू बी 10 लाख. नाउ द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी कैपिटल फंड. सो एसेट साइड का ग्रैंड टोटल है 17,73,800. सो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो है 17,73,160. नाउ वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट. नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल फंड 17,73,160 प्लस सरप्लस 59,790, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 18,32,950. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग डेट का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,800. फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होता है 1,000. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 97,400. Then equipments on closing date 3,16,000. Then building 3,80,000. इसमें सब डेप्रीशिएशन वगैरह सब माइनस किया हुआ है, हमको सिर्फ फाइनल फिगर लिखना है. देन कैश बैलेंस ऑन क्लोजिंग डेट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लास्ट आइटम है 37,750. देन इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल भी हमारे पास था 10 लाख. नाउ ग्रैंड टोटल ऑन बोथ द साइड इज 18,33,950. So that is the finish of the last question of financial statement of not for profit organization from T.S. Gerewal's textbook. हमने पहले ही पार्टनरशिप अकाउंट पूरा सॉल्व कर लिया है, तो T.S. Gerewal की फर्स्ट बुक फुल्ली सॉल्व है यूट्यूब में. नाउ माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बुक 2 T.S. Gerewal, that is company accounts, issue of shares. I hope you have understood the concept of the chapter very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.